और इस वीडियो में मैं आप लोगों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो इस वीडियो में हम देखेंगे मैनेजिंग ग्रुप्स। हमारी एक्टिव डायरेक्टरी में कितने ग्रुप होते हैं, किस ग्रुप का क्या रोल है, ग्रुप्स क्यों बनाते हैं और उनका एडवांटेज क्या है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम वही एक एक करके देखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले रोल बेस्ड मैनेजमेंट, रोल ग्रुप एंड रूल ग्रुप्स, डिफाइन ग्रुप नेमिंग कन्वेंशन, ग्रुप टाइप, और फिर उसके बाद में ग्रुप स्कोप, लोकल ग्रुप, डोमेन, लोकल ग्रुप, ग्लोबल ग्रुप, यूनिवर्सल ग्रुप। तो एक एक करके हम सारी चीज़ें देखेंगे इस वीडियो में, और उम्मीद करूँगा कि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा एट द एंड। तो हम अगर बात करें यहाँ पे, अ, सबसे पहले यहाँ पे देखिए, हम बिफोर इम्प्लीमेंटिंग ग्रुप्स इन योर इन्वायरमेंट यू शुड लर्न एंड अंडरस्टैंड हाउ ग्रुप्स आर यूज्ड एंड विच टाइप ऑफ ग्रुप एग्जिस्ट। तो वही चीज़ मैं कह रहा था कि अगर हम कहीं काम कर रहे हैं तो हमको पता होना चाहिए कि किस ग्रुप का क्या रोल है और क्या उसको अथॉरिटीज़ है। उसी के बाद में हम उनको उसको डिफाइन कर सकते हैं या कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ग्रुप स्कोप सो दैट यू कैन आइडेंटिफाई प्रॉपर ग्रुप टाइप इन वेरियस सिनेरियो। अभी यहाँ पे हमको पता होना चाहिए कि ग्रुप स्कोप के बारे में भी, ताकि हमको जैसा रिक्वायर्ड हो वैसा हम ग्रुप क्रिएट करके और हमारे काम को कर सकते हैं। ऑल्सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिफाइन प्रॉपर ग्रुप नेमिंग कन्वेंशन। कैसा ग्रुप का नाम देना है वो भी इम्पोर्टेंट है। टू अंडरस्टैंड हाउ ग्रुप कैन बी नेस्टेड इन देयर ग्रुप एंड द बेनिफिट्स ऑफ दैट अप्रोच। तो मतलब हम किस तरीके से ग्रुप का नाम दें ताकि हमको आसानी हो मैनेजमेंट में। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो हम अभी अब ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो इस वीडियो का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है तो वो ये, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस लेसन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड रोल और ग्रुप ऑफ मैनेजिंग एन इंटरप्राइज। अगर इंटरप्राइज पे हम मैनेज कर रहे हैं तो ग्रुप के रोल क्या हैं, ये सारी चीज़ें, नेमिंग कन्वेंशन और ग्रुप टाइप, ग्रुप स्कोप, ये सारी चीज़ें आपको पता चलेगी एट द एंड जब हम इस वीडियो को पूरा कर लेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें, एक रोल बेस्ड मैनेजमेंट, रोल ग्रुप एंड रूल ग्रुप, दो तरीके का यहाँ पे लिखा हुआ है। रोल ग्रुप और रूल ग्रुप, तो हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि होता क्या है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर आप इस इमेज को ही देखें, इस इमेज को समझने की कोशिश करें तो भी पता चल जाएगा, सारा कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा कि हमको रोल आई मीन ग्रुप क्यों बनाने पड़ते हैं। सिंपल सा चीज़ अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, यहीं पे एक्सप्लेन करता हूँ मैं। मेरे पास कुछ रिसोर्सेज है, मेरे पास कुछ डेटा रखा है ये वाले फोल्डर पे। ठीक है, ये जो रिसोर्सेज लिखा हुआ है। ठीक। अब मैं चाहता हूँ, अब यहीं पे दूसरी चीज़ देखिए, यहाँ पे एक मेरा एक टीम है एग्जीक्यूटिव का, दूसरा है मार्केटिंग का, तीसरा है सेल्स का। ये जो डेटा है बहुत ही सेंसिटिव डेटा है। ये डेटा मैं सारे ग्रुप को शेयर नहीं कर सकता, सारी परमिशन ओपनली शेयर नहीं कर सकता कि कोई भी इसको एक्सेस कर सके, क्योंकि ये सेंसिटिव है। ये इंपॉर्टेंट है सिर्फ सेल्स के लिए, बट ये बहुत ही क्रिटिकल है अगर ये मार्केटिंग वालों को पता चल जाए तो उस कंडीशन में हमको क्या है, इस डेटा की आइडेंटिटी को भी बचाना है, सिक्योर भी करना है और इनको एक्सेस भी देना है। ठीक है। तो हम उस कंडीशन में क्या है, ग्रुप बना लेते हैं। एक एग्जीक्यूटिव का ग्रुप बना दिया मैंने, एक मार्केटिंग का ग्रुप बना दिया और एक सेल्स का ग्रुप बना दिया। उनका ऐसे नाम दे दिया कुछ ACL या कुछ भी, अभी इस तरीके से एक नाम दे दिया इस ग्रुप का। तो सपोज मैंने ये सेल्स के लिए दे दिया, ये सेल्स के लिए। ठीक है। अब मुझे डिफाइन करना है इसको परमिशन क्या देनी है। तो ये रिक्वायरमेंट के ऊपर हम परमिशन डिसाइड करेंगे कि किस टीम को क्या परमिशन देना है, क्या नहीं देना है। ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे इस इमेज में वही सारी चीज़ें दिख रही हैं। यहाँ पे परमिशन है, ये परमिशन का है। सपोज़ अगर मैं यहाँ पे मेरा एक सर्वर को मैं रिमोट पे लेता हूँ और आपको मैं दिखा देता हूँ। मेरे पास कुछ बना हुआ है। ठीक है। तो अभी मेरे पास क्या है, ये मेरा एक्टिव डायरेक्टरी है, इसमें मेरे पास कुछ डेटा पड़ा हुआ है। ये इतने सारे मैंने फोल्डर्स बनाए हैं इसमें। तो ये डेटा सारा सिक्योर्ड है, ये टीम वाइज, ये किसी के साथ कोई ये वाला इस फोल्डर को एक्सेस नहीं कर सकता है। और इसको इस तरीके से परमिशन हमने डिफाइन करके रखा है मैंने, किसको क्या परमिशन देनी है। फुल कंट्रोल, अगर इसको देखें तो इसको फुल कंट्रोल है इस तरीके से। तो हम डिफाइन कर सकते हैं कि किसको क्या परमिशन देनी है, क्या नहीं देनी है, और उस तरीके से हम डेटा को सिक्योर कर सकते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे, टू इफेक्टिवली मैनेज इवन अ स्लाइटली कॉम्प्लेक्स एंटरप्राइज। अब हमारे पास थोड़ा बड़ा सा एंटरप्राइज है। यू विल नीड टू टाइप ऑफ ग्रुप
दैट परफॉर्म टू डिस्टिंक्ट पर्पस। मतलब अब हमारे पास एक बड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन है, तो हमको वहाँ पे दो ग्रुप की ज़रूरत पड़ेगी जिनका दोनों का रोल जो है अलग अलग है। अब देखेंगे वही करके। एक है ग्रुप्स दैट डिफाइन रोल, तो ये जैसे कि यहाँ पे लिखा है रोल ग्रुप, और एक रूल ग्रुप, तो उसी को समझेंगे हम यहाँ पे। दीज ग्रुप रिफर टू एज रोल ग्रुप contain user, computer and other role groups based on common business characteristics such as location, job type and so on। तो ये बहुत ही बेसिक तरीके का ग्रुप है इसमें, जो कि यूजर्स की इंफॉर्मेशन कंटेन करके रखता है, कंप्यूटर की और अदर रोल ग्रुप बेस्ड ऑन कॉमन बिजनेस कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज लोकेशन हुआ या जॉब जॉब टाइप हुआ, ये सारी चीज़ें। दूसरा यहाँ पे है रूल्स करके, ग्रुप दैट डिफाइन मैनेजमेंट रूल। ठीक है, these groups referred to as rule groups define how an enterprise resource is being managed। तो ये क्या है, एक पॉलिसी हमारा क्रिएट करेगा ऑर्गेनाइजेशन का, टीम जो भी है उसको मैनेज कर रहा है कि हम कैसे रिसोर्स को शेयर करेंगे। सपोज वही चीज़ मैं कह रहा था कि यहाँ पे इसको फुल परमिशन देनी है, कि इसको फुल परमिशन देनी है, कि इसको रीड की परमिशन देनी है, इसको रीड राइट की परमिशन देनी है, तो वो मैनेज होगा इसके बाद में। मतलब इस कैटेगरी के अंदर आता है वो मैनेजमेंट रूल में। तो ये दो तरीके का है, दोनों का अपना अपना रोल है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे हम ग्रुप टाइप। तो कितने तरीके के ग्रुप टाइप होते हैं, तो यहाँ पे देखें हम, तो बेसिकली दो तरीके का हमारे पास ग्रुप होता है। फर्स्ट वन है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप, और एक दूसरा है सिक्योरिटी ग्रुप। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मुझसे एचपी के इंटरव्यू में पूछा था कि ग्रुप टाइप ऑफ ग्रुप बताओ करके। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा इन दोनों ग्रुप्स में डिफरेंस है, ज़्यादा कुछ कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। सिंपल सा एक ही डिफरेंस है और कुछ नहीं है। और अगर हम देखें एक ग्रुप को, तो मैं इसी सर्वर को लेता हूँ सपोज, हमको कुछ ग्रुप क्रिएट करना है तो हमको ऑप्शन भी आता है इसमें, आप कौन सा ग्रुप क्रिएट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या है इसमें। सपोज़ यहाँ पे मैं एक ग्रुप क्रिएट करना चाहता हूँ न्यू करके। अब ग्रुप कहाँ गया ये, तो मुझे ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे ये मेरा ग्रुप स्कोप के साइड में, और इधर पे ग्रुप टाइप में एक सिक्योरिटी आ रहा है, एक डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है। तो मुझे मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं यहाँ पे सिक्योरिटी भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम क्या सिलेक्ट करेंगे, किस कंडीशन में, वो यहाँ पे हमको अभी हम देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप। एक चीज़ और यहाँ पे बता दूँ मैं, अगर आप देखेंगे यहाँ पे मेरा जो एग्जिस्टिंग एक मैंने बना के रखा है ग्रुप, तो इसको अगर देखेंगे आप यहाँ पे, तो आपको क्या नज़र आएगा, ये सिक्योरिटी ग्रुप है। ठीक है, तो हम सिक्योरिटी ग्रुप किस कंडीशन में क्रिएट कर सकते हैं, और क्यों मैंने यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट किया है, डिस्ट्रीब्यूशन क्यों नहीं, तो वो यहाँ पे आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम देखें हम डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप, यूज्ड ओनली विथ ईमेल एप्लीकेशंस। ठीक है, तो इसका एक ही ये डिफरेंस है इसका सिक्योरिटी से, ये सिर्फ मेल एप्लीकेशन के साथ में यूज़ होता है। ठीक है, नॉट सिक्योरिटी इनेबल्ड, नो एस आई डी, कैन नॉट बी गिवन परमिशन। इसमें हम परमिशन को नहीं कॉन्फ़िगर कर सकते, परमिशन नहीं लगा सकते हैं। ये इसका एक डिसएडवांटेज है, या तो फिर आप कह सकते हैं कि इसका एक कैरेक्टरिस्टिक है ये। ठीक है, ये सिर्फ ईमेल एप्लीकेशन के लिए यूज़ होता है। वही चीज़ यहाँ पे लिखी होगी, देखिए, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्रुप, सिक्योरिटी ग्रुप एंड डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप। व्हेन यू क्रिएट अ ग्रुप, यू मेक अ सिलेक्शन ऑफ द ग्रुप टाइप इन न्यू ऑब्जेक्ट ग्रुप। जैसा कि मैंने अभी बताया है इधर पे सर्वर पे, तो हम वहाँ पे सिलेक्शन करते हैं कि हमको क्या क्या क्रिएट करना है। तो वही यहाँ पे भी लिखा हुआ, देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप आर यूज प्राइमरीली बाई email applications. These group are not security enabled, they do not have SID, so they cannot be given permission to resources. Sending message to a distribution group send the message to all member of the group। तो इसका ये यही खासियत है कि ये मेल एप्लीकेशन के लिए यूज़ होता है, ये रिसोर्सेज पे परमिशन नहीं लगा सकता। ठीक है, कॉमन सा। अब देखेंगे हम सिक्योरिटी ग्रुप का, सिक्योरिटी प्रिंसिपल्स विथ एस आई डी कैन बी गिवन परमिशन। तो ये क्या है, हम इस अगर सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं तो हम इस पर परमिशन लगा सकते हैं रिसोर्सेज पे। कैन ऑल्सो भी ईमेल इनेबल्ड, ये ईमेल के लिए भी यूज़ हो सकती है, ईमेल एप्लीकेशन के लिए। तो सिक्योरिटी ग्रुप ज़्यादा यूज़ होता है एज़ कम्पेयर टू डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप। तो वही चीज़ मैं अभी कह रहा था, यहाँ पे अगर हम देखेंगे ये ग्रुप, तो ये मेरा सिक्योरिटी ग्रुप है, डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप नहीं है। अब मैंने क्यों बनाया है, मैंने इसलिए बनाया है कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो आ, मैं कुछ दूसरा ले लेता हूँ, ये वाला। ठीक है, ये भी मेरा सिक्योरिटी ग्रुप है। मैंने क्यों लगाया इसमें, क्योंकि मुझे यहाँ पे मेरी रिसोर्सेज है उसको परमिशन देनी थी यहाँ पे।
तो इसलिए मैंने वहाँ पे इस ग्रुप को ऐड किया है। अभी मैं यहाँ पे दिखाऊँ शायद, पता नहीं मैंने इसको दिया है कि नहीं दिया, सपोर्ट स्टाफ ऐड नहीं है, ठीक है। बट अगर मुझे परमिशन देनी है तो मैं उसको यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ यहाँ पे। तो अभी मैं कर नहीं रहा हूँ, ये मेरा लाइव काम है, तो इसको मैं कुछ नहीं करूँगा, ठीक है। जैसे बताने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा था उसको। तो ऐसे करके हम ग्रुप का सिलेक्शन करते हैं, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। अब देखेंगे हम सिक्योरिटी ग्रुप का, तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे, आर सिक्योरिटी प्रिंसिपल विद एसआईडी। इसमें एसआईडी रहेगी। एसआईडी क्या है मैंने मेरे पिछले वीडियो में बताया है, काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है, छोटी छोटी चीज़ें। These group can therefore be used in permission entries in ACL to control a specific resource। वही चीज़ है, इसको हम परमिशन लगा सकते हैं, अभी रीड की देनी है, राइट की देनी है। और सिक्योरिटी ग्रुप कैन ऑल्सो बी यूज डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप बाय ईमेल एप्लीकेशन। इफ़ अ ग्रुप विल बी यूज टू मैनेज सिक्योरिटी इट मस्ट बी सिक्योरिटी ग्रुप। वही, अगर हम सिक्योरिटी के लिए यूज़ कर रहे हैं तो हमको सिक्योरिटी ग्रुप को यूज़ करना पड़ेगा। और सिक्योरिटी ग्रुप को हम ईमेल एप्लीकेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। क्यों? Because security groups can be used both for both resource access and email distribution. Many organization use only security groups। तो जो ही मैंने बोला था कि ज़्यादातर हम security group को ही यूज़ करते हैं। However, we recommend that if a group will be used only for email distribution, you should create a group as a distribution का। वो ये कि अगर हमको अगर सिर्फ email के लिए कुछ यूज़ करना है तो हमको distribution group create करना चाहिए, ना कि application। बट अगर हम application और distribution दोनों के लिए यूज़ कर रहे हैं तो क्यों हम उसके लिए उस कंडीशन में सिक्योरिटी ग्रुप को यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। अभी इसके स्कोप के बारे में देखेंगे हम। स्कोप क्या है? ग्रुप स्कोप। ग्रुप स्कोप को अगर हम यहाँ पे देखें तो जब हम ग्रुप क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे स्कोप आता है हमको, एक डोमेन लोकल, एक ग्लोबल और एक यूनिवर्सल। तो यहाँ पे भी देखिए बाय डिफ़ॉल्ट एक ग्लोबल सिलेक्ट हुआ है, तो इसका क्या रोल है हम ये तीनों चीज़ का यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे भी एक लोकल है, एक ग्लोबल है, एक डोमेन लोकल है, एक यूनिवर्सल, ठीक है। तो हम डिटेल में इसको समझने की कोशिश करेंगे। अब स्कोप की, अभी तक हमने टाइप ऑफ ग्रुप्स देखा था। सबसे पहले हम देख रहे हैं लोकल ग्रुप। तो लोकल ग्रुप्स आर ट्रूली लोकल, डिफाइंड ऑन एंड अवेलेबल टू अ सिंगल कंप्यूटर। तो लोकल से ही पता चल रहा है एक सिंगल कंप्यूटर की ही बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे डोमेन नहीं है, हम एक ही सिंपल कंप्यूटर की बात कर रहे हैं। लोकल ग्रुप्स आर क्रिएटेड इन द सिक्योरिटी अकाउंट मैनेजर, जैसे हम शैम बोलते हैं, डेटाबेस ऑफ अ डोमेन मेंबर कंप्यूटर। ये कहाँ चला गया मेरा कर्सर? ओके, कहाँ गया? लोकल ग्रुप्स आर क्रिएटेड इन सिक्योरिटी account manager database of a domain member computer, both workstation and server have local group। लोकल ग्रुप हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। तो ये एक सैम में क्रिएट होगा जिसे हम डेटाबेस बोलते हैं, लोकल ग्रुप्स। अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है लोकल ग्रुप की। सबसे पहले रेप्लिकेशन की बात करें तो यहाँ पे रेप्लिकेशन कैसे होगा? अ लोकल ग्रुप इज डिफाइंड ओनली इन द लोकल सैम डेटाबेस ऑफ डोमेन मेंबर, ठीक है। दूसरा क्या है? द ग्रुप एंड इट्स मेंबरशिप आर नॉट रेप्लिकेटेड टू एनी अदर सिस्टम। तो जो हमारा एक सैम क्रिएट होगा चाहे डोमेन के अंदर, लोकल सैम डेटाबेस ऑफ डोमेन मेंबर, वो क्या है, रेप्लिकेट नहीं होगा इसकी मेंबरशिप किसी भी दूसरे सिस्टम के साथ में। जो एक क्रिएट होगा, सपोज अभी डोमेन की बात करें, यहाँ पे 5 कंप्यूटर क्रिएट हुए हैं, तो इस कंप्यूटर का डेटा इस डोमेन पे स्टोर रहेगा, जो कि दूसरे के साथ रेप्लिकेट नहीं होगा। मेंबरशिप, अ लोकल ग्रुप कैन इंक्लूड एज मेंबर। दूसरा, एनी सिक्योरिटी प्रिंसिपल फ्रॉम डोमेन यूजर कंप्यूटर ग्लोबल ग्रुप और डोमेन लोकल ग्रुप, यूजर कंप्यूटर एंड ग्लोबल ग्रुप फ्रॉम एनी डोमेन इन द फॉरेस्ट। यूजर कंप्यूटर, तो ये है कि हम इसमें क्या क्या चीज़ें आ सकती है। अगर हम देखें, हम यूज़र कंप्यूटर्स एंड ग्लोबल ग्रुप्स फ्रॉम एनी डोमेन इन द फॉरेस्ट, ये फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं। यूजर्स कंप्यूटर्स एंड ग्लोबल ग्रुप्स फ्रॉम एनी ट्रस्टेड डोमेन, ये भी आ जाएंगे। यूनिवर्सल ग्रुप डिफाइन इन एनी डोमेन इन द फॉरेस्ट। अवेलेबिलिटी की बात करें हम, उपलब्धता की, ये कितना अवेलेबल रहेगा करके, ठीक है। A local group has only machine wide scope. It can be used in ACL on the local machine only. A local group cannot be member of any other group। तो ये एक बेसिक हमारे पास क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लोकल ग्रुप की या स्कोप की बात करें हम। अब देखेंगे हमारे पास
डोमेन लोकल ग्रुप की, ये वाले की, इसकी क्या खासियत है? तो सबसे पहले डोमेन लोकल ग्रुप्स प्राइमरीली टू मैनेज परमिशन टू रिसोर्सेस। इनका जो मेन काम रहेगा वो रिसोर्स को परमिशन मैनेज करने के लिए हम बनाते हैं, ठीक है। विच मीन्स दे मोस्टली सर्व एज रूल ग्रुप्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास अभी जो मैंने एक एग्जांपल लिया था फर्स्ट में, एक सेल्स का ग्रुप है, तो मैंने इस तरीके से इसमें यहाँ पे एक परमिशन लगा दी, आई मीन एक नाम दे दिया इसको नेमिंग कन्वेंशन जो मैंने बोला था वैसा है। ये है इसकी ACL सेल्स फोल्डर रीड ग्रुप, ठीक है। इस तरीके से मैंने इसको एक नाम दे दिया है। जैसे अभी ये बोला मैं, डिस्कस्ड अर्लियर इन द लेसन वुड बी क्रिएटेड एज डोमेन लोकल ग्रुप। डोमेन लोकल ग्रुप हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इसकी क्या है वो देखेंगे हम इसमें, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, रेप्लिकेशन कैसे होता है। अ डोमेन लोकल ग्रुप इज डिफाइंड इन द डोमेन नेमिंग कॉन्टेक्स्ट। तो इस तरीके से इसको डिफाइन करते हैं। द ग्रुप ऑब्जेक्ट एंड इट्स मेंबरशिप, द मेंबर एट्रीब्यूट्स आर रेप्लिकेटेड टू एवरी डोमेन कंट्रोलर इन द डोमेन। अगर एक से ज़्यादा हमारे पास डोमेन कंट्रोलर है तो वो रेप्लिकेट होगा यहाँ पे मेंबरशिप की बात करें, अ डोमेन लोकल ग्रुप कैन इंक्लूड एज मेंबर। अभी इसकी बात करें तो यहाँ पे क्या क्या था मेंबरशिप की, ये भी मेंबर के जैसे इंक्लूड हो जाएगा, ये भी मेंबर के जैसे हम इसको इंक्लूड कर सकते हैं। सिक्योरिटी की बात करें, एनी सिक्योरिटी प्रिंसिपल फ्रॉम डोमेन, इसमें क्या था, फ्रॉम द डोमेन, ये भी सेम है। यूजर्स ग्लोबल, यूजर्स कंप्यूटर्स ग्लोबल ग्रुप्स और अदर डोमेन लोकल ग्रुप्स। तो इसको सिक्योरिटी रहेगी इन चीज़ों की। यूजर्स कंप्यूटर्स एंड ग्लोबल ग्रुप्स फ्रॉम एनी डोमेन इन द फॉरेस्ट, ये सिमिलर रहेगा जैसे कि हमारा ये वाला था, पहले वाला। अभी हम इसकी अवेलेबिलिटी बस देखते हैं। अ डोमेन लोकल ग्रुप कैन बी एडेड टू ACL ऑन एनी रिसोर्स ऑफ डोमेन मेंबर। एडिशनली डोमेन लोकल ग्रुप कैन बी अ मेंबर ऑफ अदर डोमेन लोकल ग्रुप और इवन मशीन लोकल ग्रुप। तो ये क्या है, ये एक थोड़ा सा हम देखें ये वाले से थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे देखें, लोकल ग्रुप कैन नॉट बी मेंबर ऑफ एनी अदर ग्रुप, बट यहाँ पे क्या है, डोमेन है, इसका मेंबर हो सकता है एनी अदर ग्रुप का भी। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है हम अगर बात करें लोकल ग्रुप की। तीसरा हमारे पास जो है वो है ग्लोबल ग्रुप। तो ग्लोबल ग्रुप की बात करें हम, global groups are used primarily to define collection of domain objects based on business role, which means that they mostly serve as role group, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो ये रोल ग्रुप होते हैं हमारे ग्लोबल ग्रुप। रोल ग्रुप क्या होता है हमने पहली ही स्लाइड में डिस्कस किया है, ठीक है, जो कि कंटेन करता है यूजर्स को हम क्या परमिशन दे रहे हैं, कंप्यूटर्स को क्या परमिशन दे रहे हैं, वो सारी चीज़ें। Role groups such as sales or marketing group mentioned earlier, the role of computers such as sales laptop group are created as global group. Global groups have the following characteristics. तो अब हम यहाँ पे देखें ये वाली स्लाइड में कुछ मैंने लिया नहीं है। तो बेसिक चीज़ें यही है कि ये रोल बेस्ड है हमारे पास, इसको बोलते हैं हम अगर बात करें तो ग्लोबल की, ठीक है, रोल ग्रुप कहलाएंगे ये। अब देखेंगे इसमें रेप्लिकेशन कैसे होगा। रोल अ ग्रुप, a global group is defined in the domain naming context. The group object including the member attribute is replicated to all the domain controller in the domain. अभी हम इसको अगर कंपेयर करें पिछले वाले से तो देखेंगे इसमें क्या है, the group object and its membership से attribute। तो सिमिलरली है, सिमिलर ही है, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है रेप्लिकेशन की अगर बात करें हम, ठीक है। मेंबरशिप की बात करें तो a global group can include as member only those users computers and other global group in the same domain। अगर सेम डोमेन में है तो हम इसको एज अ मेंबरशिप उसको ऐड कर सकते हैं। अगर इसकी हम उपलब्धता की बात करें, अ ग्लोबल ग्रुप इज अवेलेबल फॉर यूज ओनली बाय ऑल द डोमेन मेंबर, जितने इसके मेंबर रहेंगे वही इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड बाय ऑल अदर डोमेन्स इन द फॉरेस्ट एंड ऑल ट्रस्टिंग एक्सटर्नल डोमेन्स। अगर यहाँ पे कुछ हमारे पास अदर डोमेन एंड फॉरेस्ट और ऑल अदर टेस्टिंग डोमेन, एक्सटर्नल डोमेन की बात करें तो हम एक्सटर्नल डोमेन को भी ऐड कर सकते हैं। अ ग्लोबल ग्रुप कैन बी मेंबर ऑफ एनी डोमेन लोकल और यूनिवर्सल ग्रुप इन द डोमेन और इन द फॉरेस्ट। तो ये भी एक और इसका एक एडवांटेज है। और इट कैन ऑल्सो बी मेंबर ऑफ
any domain local group in the testing domain. Finally, a global group can be added to excel access list in the domain in the forest और टेस्टिंग डोमेन। तो इसमें टेस्टिंग डोमेन का भी मेंबर हो सकता है, फॉरेस्ट का भी हो सकता है, और डोमेन भी हो सकता है, और बहुत सारे डोमेन के बीच में। और ये क्या कहते हैं, हम इसमें एक्सेस लिस्ट भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। वैसे ही एक यूनिवर्सल ग्रुप, अभी हम देखें, unlike global and domain local group, the use of universal group is not limited to role or rule type of groups. They can be used in both type of groups depending on the scenario. अभी इसकी भी हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो ये कहना चाहिए ये दोनों से थोड़ा सा लिमिटेड नहीं है, ये हम ज़्यादा बेहतर तरीके से यूज़ करते हैं, बट ये डिपेंड करेगा रिक्वायरमेंट क्या है। अब इसका हम रेप्लिकेशन देखते हैं। अ यूनिवर्सल ग्रुप इज़ डिफाइंड इन सिंगल डोमेन इन द फॉरेस्ट बट इज रेप्लिकेटेड टू द ग्लोबल कैटलॉग। तो अभी इसका रेप्लिकेशन क्या होगा, इसके ग्लोबल कैटलॉग को होगा, और ये भी फॉरेस्ट में। यू विल लर्न मोर अबाउट, हम देखेंगे कि एक मेरा एक और सेपरेट मॉड्यूल रहेगा, उसमें मैं बताऊंगा कि ये कैसे होता है। Object in the global catalog will be readily accessible across the forest। वही मैंने ग्लोबल कैटलॉग के बारे में मेरा पिछले एक वीडियो में बताया डिटेल में कि ग्लोबल कैटलॉग क्या होता है, कि उसमें जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी या जो भी ऑब्जेक्ट्स रहेंगे वो अक्रॉस हमारा फॉरेस्ट रेप्लिकेट होगा। दूसरा, मेंबरशिप। अ यूनिवर्सल ग्रुप कैन इंक्लूड एज members, users, global group and other universal groups from any domain in the forest। तो अगर ये हमने ग्रुप क्रिएट किया है तो वो फॉरेस्ट में किसी भी इस तरीके का अगर हमारे पास यूजर्स हैं या ग्रुप्स है उसको ऐड कर लेगा। अब इसकी हम एबिलिटी की बात करें, यूनिवर्सल ग्रुप कैन बी मेंबर ऑफ यूनिवर्सल ग्रुप और डोमेन लोकल ग्रुप एनीवेयर इन द फॉरेस्ट। तो ये क्या कहते हैं, लोकल डोमेन ग्रुप का भी मेंबर हो सकता है और यूनिवर्सल ग्रुप का भी अक्रॉस फॉरेस्ट। एडिशनली ए यूनिवर्सल ग्रुप कैन बी यूज टू मैनेज रिसोर्सेज। मेन काम, अगर हमने कोई ग्रुप बनाया है तो उसका मेन काम रहेगा रिसोर्स को मैनेज करना। फॉर एग्जाम्पल, टू असाइन परमिशन एनीवेयर इन द फॉरेस्ट। तो अगर हमारा यूनिवर्सल ग्रुप अगर हम बात कर रहे हैं तो वो फॉरेस्ट लेवल की बात कर रहे हैं, फॉरेस्ट लेवल पे हम उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और रिक्वायर्ड होता है। उसी तरीके से अब कुछ डिफ़ॉल्ट ग्रुप्स होते हैं, उनके बारे में देखेंगे हम यहाँ पे। देयर आर नंबर ऑफ ग्रुप्स दैट आर क्रिएटेड ऑटोमेटिकली ऑन विंडोज सर्वर 2008 की बात करें या हम 12 की बात करें 16 की, तो वो खुद ब खुद डिफ़ॉल्ट क्रिएटेड होते हैं जैसे ही हम सिस्टम में ऑपरेटिंग हमारा सर्वर इंस्टॉल करते हैं। तो दीज आर कॉल्ड डिफ़ॉल्ट लोकल ग्रुप्स एंड दे इंक्लूड वेल नोन groups such as administrator, backup operator, remote desktop users. There are additional that are created in the domain both in built-in and user containers including domain admin, enterprise admin and schema admin. The following list provide। तो हम यहीं पे देखेंगे कि जो हमारे पास जो बाय डिफ़ॉल्ट यूजर्स क्रिएट होते हैं उनके क्या रोल होते हैं, ग्रुप सॉरी। अगर हम फिर से इस चीज़ को सर्वर में देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, अगर हम यूज़र्स एंड कंप्यूटर्स यहाँ पे हैं, अगर यूज़र्स को देखें यहाँ पे, तो ये जो जितने सारे हैं ये सब बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट है, इसको हमने क्रिएट नहीं किया है। तो ये जब भी हम सिस्टम में अगर हमारा सर्वर इंस्टॉल करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएटेड होता है। तो इन सब का रोल क्या होता है, अभी ये एंटरप्राइज रीड ओनली, डोमेन कंट्रोलर, एंटरप्राइज एडमिन डोमेन, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो एंटरप्राइज एडमिन की बात करें, ठीक है, और इसको यूजर्स कंटेनर ऑफ द फॉरेस्ट रूट डोमेन के जैसे भी हम इसको ले सकते हैं। अभी इसका इसका मेन क्या राइट्स और क्या चीज़ें हैं देखेंगे। दिस ग्रुप इज़ अ मेंबर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप। पहली चीज़ तो ये एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप का मेंबर है इन एवरी फॉरेस्ट, ठीक है। एंटरप्राइज मतलब ये बड़े लेवल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे ये पूरा फॉरेस्ट का एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप का मेंबर रहेगा, गिविंग इट कंप्लीट एक्सेस टू द कॉन्फ़िगरेशन टू ऑल द डोमेन कंट्रोलर्स। अगर एक से ऑब्वियसली अगर फॉरेस्ट है तो एक से ज़्यादा डोमेन कंट्रोलर रहेगा तो इसको फुल एक्सेस होती है वहाँ पे काम करने की। इट ऑल्सो ओन्स द कॉन्फ़िगरेशन पार्टीशन ऑफ द डायरेक्टरी एंड हैज़ फुल कंट्रोल ऑफ द डोमेन नेमिंग कॉन्टेक्स्ट इन ऑल द डोमेन इन ऑल फॉरेस्ट डोमेन्स, ठीक है। वही चीज़ें कि इसको फुल एक्सेस रहेगा, कंट्रोल रहेगा काम करने के लिए अक्रॉस डोमेन इंटरप्राइज एडमिन की। अभी उसी तरीके से एक और है यहाँ पे स्कीमा एडमिन, ठीक है। तो स्कीमा एडमिन का क्या रहेगा, दिस ग्रुप ओन्स
एंड हैज़ फुल कंट्रोल ऑफ द एक्टिव डायरेक्टरी स्कीमा। तो अगर हम इसका कोई मेंबर है या इस ग्रुप का मेंबर है तो उसको क्या राइट्स रहेंगे, उसको फुल कंट्रोल रहेगा एक्टिव डायरेक्टरी स्कीमा में काम करने के लिए। वैसे ही एडमिनिस्ट्रेटर्स क्या होगा, दिस ग्रुप हैज़ कंट्रोल ओवर ऑल द डोमेन कंट्रोलर्स एंड डेटा इन द डोमेन नेमिंग कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, तो इसको फिर से वही डोमेन कंट्रोलर्स और डेटा डोमेन नेमिंग कॉन्टेक्स्ट है उसका फुल कंट्रोल रहेगा। Overall, all domain controllers. It can change the membership of ऑल अदर एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप। तो ये क्या है, अदर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप्स की मेंबरशिप चेंज कर सकता है। एंड द एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप इन द फॉरेस्ट रूट डोमेन कैन चेंज द मेंबरशिप ऑफ एंटरप्राइज एडमिन, स्कीमा एडमिन एंड डोमेन एडमिन। अभी यही ग्रुप की बात करें तो इसको इतने राइट्स होते हैं कि ये एंटरप्राइज एडमिन और स्कीमा एडमिन और डोमेन एडमिन के मेंबरशिप भी चेंज कर सकता है। द एडमिनिस्ट्रेटर्स ग्रुप इन द फॉरेस्ट रूट डोमेन इज इज arguably द मोस्ट पावरफुल सर्विस एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप इन द डोमेन। तो कहने का मतलब ये है कि इसके पास सबसे ज़्यादा पावर है। ठीक है, कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है किसको, एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप्स को। नेक्स्ट देखेंगे हम डोमेन एडमिन। डोमेन एडमिन का क्या काम है, दिस ग्रुप इज एडेड टू द एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप ऑफ इट्स डोमेन। अगर एक डोमेन है तो हम इसको एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप में ऐड कर सकते हैं। इट डिफाइंस इट देयरफॉर इनहेरिटेट्स इनहेरिट्स ऑल ऑफ द कैपेबिलिटीज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप। तो इसको क्या, एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप्स की डोमेन एडमिन को फुल कैपेबिलिटीज होती हैं। इट इज़ ऑल्सो बाय डिफॉल्ट एडेड टू लोकल एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप ऑफ ईच डोमेन मेंबर कंप्यूटर, गिविंग डोमेन एडमिन ओनरशिप ऑफ ऑल डोमेन कंप्यूटर्स। तो वही है कि अगर एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप्स का है तो इसको फुल परमिशन रहेगी डोमेन एडमिन को। ठीक है, वैसे ही अब देखेंगे हम सर्वर ऑपरेटर। सर्वर ऑपरेटर, दिस ग्रुप कैन परफॉर्म मेंटेनेंस टास्क ऑन डोमेन कंट्रोलर्स। तो इसका मेन काम है मेंटेनेंस टास्क। इट हैज़ द राइट टू लॉग ऑन लोकली, स्टार्ट एंड स्टॉप सर्विसेज, परफॉर्म बैकअप एंड रिस्टोर ऑपरेशन, फॉर्मेट डिस्क, क्रिएट और डिलीट शेयर एंड शट डाउन डोमेन कंट्रोलर्स। बाय डिफॉल्ट दिस ग्रुप हैज़ नो मेंबर्स। ठीक है, तो इसका मेन काम है सर्वर मेंटेनेंस के लिए इसको यूज़ कर इस ग्रुप के मेंबर को हम क्रिएट कर सकते हैं। उनका जो मेन काम रहेगा कुछ शट डाउन करना, स्टॉप करना, बैकअप लेना, डिस्क फॉर्मेट करना एंड ऑल। ठीक है, अब वैसे ही है एक अकाउंट ऑपरेटर। दिस ग्रुप कैन क्रिएट, मॉडिफाई एंड डिलीट अकाउंट्स फॉर यूजर्स, ग्रुप्स एंड कंप्यूटर्स लोकेटेड इन एनी OU इन द डोमेन एक्सेप्ट द डोमेन कंट्रोलर OU। ठीक है, एंड इन द यूजर्स एंड कंप्यूटर्स कंटेनर। तो इसको ये परमिशन होती है यूजर्स क्रिएट करना, ग्रुप्स क्रिएट करना एंड कंप्यूटर को इधर उधर मूव करना। ये हमारा अकाउंट ऑपरेटर को कैपेबिलिटीज होती है, वो ये सारे काम कर सकता है। अकाउंट ऑपरेटर कैन नॉट मॉडिफाई अकाउंट्स दैट आर मेंबर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर और डोमेन एडमिन ग्रुप। तो ये क्या है, एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप्स को और डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर एडमिन ग्रुप को मॉडिफाई नहीं कर सकता, नॉर कैन मॉडिफाई दोज ग्रुप। ठीक है, अकाउंट ऑपरेटर कैन ऑल्सो लॉग ऑन लोकली टू डोमेन कंट्रोलर। बाय डिफॉल्ट दिस ग्रुप हैज़ नो मेंबर्स। तो एक सर्वर ऑपरेटर को भी बाय डिफॉल्ट कोई मेंबर्स नहीं होते हैं और इस ग्रुप को भी मेंबर्स नहीं होते। तो बेसिक काम है यूज़र मैनेजमेंट के लिए डिलीट करना, क्रिएट करना, इसका काम। अब बैकअप ऑपरेटर है उसी तरीके से। तो बैकअप ऑपरेटर का क्या है, दिस ग्रुप कैन परफॉर्म बैकअप एंड रिस्टोर ऑपरेशन ऑन डोमेन कंट्रोलर्स एंड लॉग ऑन लोकली एंड शट डाउन द डोमेन कंट्रोलर्स बाय डिफॉल्ट। इसमें भी मेंबरशिप नहीं है। तो मेन काम इनका क्या है, अगर हम बड़ा सा हमारे पास IT इंफ्रास्ट्रक्चर है तो हम बैकअप ऑपरेटर्स को, यूज़र्स को हम इस ग्रुप में डाल सकते हैं, जो कि सिर्फ बैकअप ले सकते हैं और रिस्टोर कर सकते हैं और सिस्टम को शट डाउन कर सकते हैं लोकली लॉगिन करके। प्रिंट ऑपरेटर वैसे ही है। दिस ग्रुप कैन मेंटेन प्रिंट क्यूज ऑन डोमेन कंट्रोलर्स। इट कैन ऑल्सो लॉग ऑन लोकली एंड शट डाउन द डोमेन कंट्रोलर। तो अगर हमारे पास प्रिंटर वगैरह है बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन पे तो ये क्या कहते हैं, उन सारी चीज़ों को देखते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही था। बेसिक कह सकते हैं ग्रुप्स के बारे में मैंने कोशिश की आप लोगों से शेयर करने की, और आई होप कि वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। मोर वीडियो के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरा चैनल है यूट्यूब, आप अगर देखें तो मैं
यूट्यूब पे जाके आप, मैं कैसे बोलूँ, आप मेरा चैनल सर्च करने के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप यूट्यूब पे सर्च करते हैं youtube.com/c/ccna MCITP, तो मेरा चैनल आ जाएगा जहाँ पे CCNA और MCITP दोनों के वीडियोस हैं। आप यहाँ से भी बहुत सारे वीडियोस सर्च कर देख सकते हैं, सीख सकते हैं। सर्वर्स के भी वीडियो हैं, CCNA के भी वीडियो हैं। और प्लीज़ आप इस वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि न्यू अपडेट्स आपको मिलती रहें। और प्लीज़ सीखने की कोशिश कीजिए, कुछ ना कुछ ज़रूर पता चलेगा आपको कुछ इस वीडियो से। एंड मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।